दोस्तों, देवों के महादेव का नाम आते ही लोगों के मन में भूत बैताल और उनका रौद्र रूप याद आता है। लेकिन उनके प्रेम की कथा बड़ी ही निराली और रोचक है, जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन उनकी प्रेम कथा की संपूर्ण जानकारी बहुत कम ही लोगों को पता होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे प्यारे भोलेनाथ और उनकी पत्नी की सती की प्रेम कथा के बारे में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, देवी आदि शक्ति रूपा माता सती ने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। साथ ही उन्होंने कई जन्म भी लिए थे, लेकिन अपने महादेव को पाने की उनकी तपस्या देवी सती के रूप में सफल हुई। दोस्तों, बात करें देवी सती के जन्म की तो देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति एक बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी पुत्री की इच्छा हुई जो सर्वगुण संपन्न हो, जो सूर्य के समान तेजस्वी हो, पृथ्वी के समान दया और करुणा की भावना से परिपूर्ण हो, गंगा के जैसे शीतल और निर्मल हो और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण हो। और अपनी इसी इच्छा की चाह में दक्ष प्रजापति कठिन तपस्या में लीन हो गए और कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी आदि शक्ति जगदम्बा दक्ष के सम्मुख प्रकट हुई और बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी और मेरा नाम सती होगा। देवी के कथन अनुसार दक्ष के घर में एक बड़ी ही तेजस्वी और रूपवती कन्या का जन्म हुआ और दक्ष ने उस कन्या का नाम सती रखा, जैसा कि देवी ने कहा था। लेकिन दोस्तों, ये बात काफी कम लोगों को पता है कि देवी सती का एक नाम दक्षायनी भी था। समय के साथ जब सती बड़ी होती हैं और दक्ष को अपनी पुत्री सती के विवाह की चिंता होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की अलग ही योजना थी। वे चाहते थे कि देवी सती, जो कि देवी आद्या का एक अंश थी, उनका विवाह आदि पुरुष देवा आदिदेव महादेव से हो। और ब्रह्मा जी के कारण ही देवी सती बचपन से ही शिव जी को अपना आराध्य मानती थी और उन्हीं की साधना भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ देवी सती महादेव को अपना स्वामी मानने लगी और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा पावन मन में करने लगी। शिव जी को प्राप्त करने के लिए देवी सती ने अपने पिता का महल भी त्याग दिया और एक वन में तपस्या करने में लीन हो गईं। उन्होंने कठिन तपस्या की और एक दिन उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर सती के आराध्य महादेव देवी सम्मुख प्रकट हुए और देवी सती को महल लौट जाने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि सही समय आने पर वे खुद देवी को अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद देवी खुशी खुशी महल लौट गईं और उस दिन की आस करने लगीं जिस दिन महादेव उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकृत करेंगे। लेकिन देवी सती के पिता दक्ष को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि वे कट्टर श्री हरि भक्त थे और शिव जी को वे केवल वैरागी और अघोरी ही मानते थे। समय आने पर शिव जी ने सती के साथ विवाह किया और सम्मान सहित उन्हें कैलाश ले आए। लेकिन ये सब दक्ष के मन में विरुद्ध था। शिव और सती के विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों, राजाओं, महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री के ससुराल में जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा। जब यह बात देवी सती को पता चली तो वह क्रोध से लाल हो गईं और क्रोध में ही अपने मायके चली गईं। हालांकि शिव जी ने उन्हें रोकने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन देवी के क्रोध के आगे सब व्यर्थ था। जैसे ही सती मायके पहुंची तो वहां उनका और उनके महादेव का घोर अपमान हुआ। इससे देवी और क्रोधित हो उठी और क्रोध से भरी देवी सती ने आदि शक्ति जगदम्बा का रूप ले लिया और कहा कि हे मूर्ख दक्ष, तुम जिस महापुरुष को वैरागी और अघोरी जानते हो वो मेरे स्वामी, मेरे अर्धांग हैं और वे चाहें तो पल भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर दें। चाहूं तो मैं भी तुम्हें यही नष्ट कर दूं, लेकिन इस जन्म में तुम मेरे पिता हो और तुम्हारा वध करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहती, इसीलिए तुमसे संबंधित इस शरीर को ही मैं नष्ट कर दूंगी। मेरे अंत के बाद मेरे महादेव के क्रोध का भोग तुम करोगे। इतना कहकर देवी यज्ञ के कुंड में कूद जाती हैं। जब ये बात महादेव को पता चलती है तो वे क्रोध में रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और भयंकर तांडव करने लगते हैं। क्रोध में आकर शिव जी अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर धरा पर फेंक देते हैं, जिससे शिव जी के रुद्र अवतार वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और शिव अवतार वीरभद्र ही दक्ष का वध करते हैं। साथ ही महायज्ञ में बैठे देवों और ऋषियों का विनाश वीरभद्र ही करते हैं, क्योंकि देवी के अंत के बाद उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। इसके बाद शिव जी ने यज्ञ कुंड से देवी
को जलित शरीर को अपनी भुजाओं में उठा लिया और चारों तरफ तांडव करने लगे। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, पृथ्वी नष्ट होने लगी। यह देख श्री हरि ने सती के जलित शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया और देवी के ये भाग वर्तमान समय में 52 शक्ति पीठों के नाम से जाने जाते हैं। देवी के शरीर के विभाजित होने के बाद शिव शांत हुए और साधना में लीन हो गए। इसके बाद देवी ने पर्वतों के राजा हिमवान के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया और पार्वती भी सती की तरह ही अर्थात देवी पार्वती भी शिव भक्त थीं। समय के साथ और विधि के विधान के अनुसार एक बार फिर शिव जी का विवाह पार्वती जी से हुआ और इस प्रकार शिव जी की प्रेम कथा की समाप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।